बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। हर हर महादेव। अखिल भारतीय राम राज्य परिषद धर्म संघ एवं अखंड भारत सद्भावना ट्रस्ट की ओर से संपूर्ण भारतवासियों को सादर नमन। वैसे तो हर वर्ष ही होलिका दहन को लेकर के तरह तरह की बातें उठती हैं। इस वर्ष कुछ ज़्यादा ही बातें उठी जाति को लेकर के कि होलिका, हमारे दलित भाई कह रहे कि होलिका हमारी दलित जाति की थी और उसको ऐसे ऐसे करके जो है जलाया और ये सब। तो आइए इस भ्रम को आज हम दूर करते हैं, इस पर विचार करते हैं। किस आधार पर जो है होलिका को दलित माना और किस आधार पर हिरण्यकशिपु को दलित माना। अगर इनकी जाति की बात करें तो ब्रह्मणस्तनयो यो भूत मरीचिरित विश्रुतः कश्यपस्तस्य पुत्रो भूत कश्यपानात् स कश्यपः। ब्रह्मा के बेटा हुए मरीचि और मरीचि के पुत्र हुए कश्यप। कश्यप जी के पिताजी का नाम मरीचि, माताजी का नाम कला। तो ये ब्रह्मा के पुत्र हैं, तो कश्यप जी ब्राह्मण हैं। अब कश्यप जी ब्राह्मण हैं और कश्यप जी महाराज की कई पत्नियां, ये भागवत जी में आपको काम आएगा, ये सब समझ लेना। कश्यप जी महाराज की कई पत्नियां थी, अदिति, दिति, दनु, कद्रु, अरिष्टा, सुरसा, सुरभि, विनता, ताम, क्रोध और इरा, यामिनी, काष्ठा, तिमी, पतंगी, शर्मा, विश्वा, मुनि, ये उनकी पत्नियां थीं। और कश्यप जी के ही सपुत्र थे। अदिति से आदित्य आदि देवता हुए, दिति से दैत्य हुए, विनता से पक्षी हुए, कद्रु से सर्प हुए। इस तरीके से अप्सराएं, गंधर्व, ये सब कश्यप जी के ही पुत्र हैं। तो कश्यप जी ब्राह्मण हैं और उनकी ये इतनी पत्नियां हैं, इनसे ये वंश चलता है। अब इस विषय को हम छोड़ते हैं, हम आते हैं मुख्य होलिका के विषय पर। होलिका को दलित माना तो जो ब्रह्मा के बेटा मरीचि, मरीचि के कश्यप, और कश्यप का बेटा कौन था? हिरण्यकशिपु। और कश्यप की एक पुत्री, वो कौन है? सिंघका। और सिंघका को ही कहा गया है होलिका। इसका क्या नाम है? सिंघका। तो सिंघका किसकी पुत्री है? सिंघका कश्यप की पुत्री है और हिरण्यकशिपु की बहन है। हिरण्यकशिपु भी कश्यप जी का पुत्र है। अच्छा, अब बात क्या है कि कश्यप जी की जो पत्नी है उनमें ये दिति है, तो दिति से दैत्य और ये सब हुए। तो ये दिति की बेटी है कौन? सिंघका, होलिका। अब दिति, तो दिति से दैत्य राक्षस। तो अगर इसको जातियों में ना बांट करके केवल यह कहा जाए कि एक राक्षसी है ये, तो ठीक है, इसको जाति में बांधने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि इसके पिता कश्यप हैं, इनकी माता दिति है। समझ रहे हो? तो जातियों के आकलन की कोई आवश्यकता नहीं है। और दूसरी बात, जो हिरण्यकश्यपु को लेकर के जो बात चल रही है कि हिरण्यकश्यप बोले वो हमारी जाति का है, तो पहली बात तो हिरण्यकश्यपु का नाम क्या है? हिरण्यकश्यप नाम नहीं है। जो कहा जा रहा है कि कश्यप, हिरण्यकश्यप नाम नहीं है। शुद्ध नाम क्या है? हिरण्यकशिपु। क्या नाम है? हिरण्यकशिपु। अब कश्यप शब्द के अर्थ, कशिपु शब्द के अर्थ, इसमें तो बहुत कुछ बदल जाएगा।
अगर आप कहते हैं कि हिरण्यकश्यप है वो, तो और वो हमारी जाति का है, दलित कश्यप दलितों के लिए कहा है, तो बोले हमारी जाति का हो गया। ठीक है, कश्यप शब्द का प्रयोग कई गोत्रों में किया जाता है, और अगर आप इस बात को लेके, हमारे दलित भाई इस बात को लेके लड़े कि नहीं वो हमारी दलित जाति का है, तो कल के लिए तो फिर जाने कितने कितने लोग लड़ने लग जाएंगे। क्योंकि सबसे पहले हम ये समझें कि कश्यप शब्द के अर्थ कितने हैं। कश्यप माने हिरण, कश्यप माने सर्प, कश्यप माने अश्व मध्यम, अश्व का मध्य भाग, कश्यप माने सुरा, कश्यप माने कछुआ, कश्यपानात् स कच्छप, कश्यप जो जल पी करके रहे, जल जंतु जो जल पीता है वो कश्यप कहलाता है। तो जल जंतु भी का अर्थ, तो कश्यप के कितने अर्थ हो गए। अब कल के लिए फिर अगर इस हिरण्यकश्यपु को हम हिरण्यकश्यप माने, हिरण्यकश्यप, तो कल के लिए सर्प कहेंगे ये तो हमारा था, हमारी जाति का था। कल के लिए हिरण्य इकट्ठे होकर के जंगल में से आ जाएंगे, कहेंगे ये हिरण्यकश्यप हमारा है। कछुआ आकर के आ जाएंगे, वो कहेंगे ये हिरण्यकश्यप है, हमारा है। भाई वो कश्यप, हिरण्यकश्यप शब्द है ही नहीं, हिरण्यकश्यपु शब्द है, समझ रहे हो। तो हिरण्यकश्यपु शब्द है। अब हिरण्यकश्यपु शब्द का अर्थ और कश्यप शब्द का अर्थ तो बिल्कुल भिन्न भिन्न हो गया। कश्यप के तो कई अर्थ हो गए, जिसमें कछुआ है, हिरण है, सर्प है, और तुम्हारे सुरा है, अश्व का मध्य भाग है, ये सब कश्यप शब्द के अर्थ हो गए। और वहां जो कश्यप ऋषि की बात है, बृहदारण्यक उपनिषद में भी कश्यप को ऋषियों की श्रेणी में, ऋग्वेद में सप्त ऋषियों में कश्यप, तो कश्यप ऋषि है, उनकी ये पत्नियां जो मैंने वर्णन किया। अब हम हिरण्यकश्यपु शब्द पर विचार करते हैं, तो मैं जो हिरण्यकश्यप शब्द कह करके और भ्रम में पड़े हुए हैं, वो सबसे पहले तो ये जान लें कि हिरण्यकश्यप नाम नहीं है, हिरण्यकश्यपु नाम है, हिरण्यकश्यपु नाम है। और हिरण्य माने स्वर्ण होता है, और कश्यपु शब्द के भी कई अर्थ हैं। कश्यपु का पक्वम, पका अन्न, कश्यपु माने वस्त्र भी होता है। और कश्यपो शय्यायाः श्रीधर, श्रीधर स्वामी जी ने और कश्यपु का अर्थ शय्या किया है, शय्या है। अब कश्यपु शब्द का अर्थ शय्या हमें कहाँ मिलता है। अब कश्यप भूल जाओ, ये कश्यपु शब्द है हिरण्यकश्यपु में, कश्यप नहीं है। अब कश्यपु, कश्यपु शब्द का क्या अर्थ है, ये आप श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वितीय स्कंद द्वितीय अध्याय श्लोक संख्या 4 में देख सकते हैं, जहां सत्याम चितौ किम कश्यपोः प्रयासैः बाहौ स्वसिद्धेयुपवर्हणैः किम सत्यंजलौ किम पुरुधान्न पात्र्या दिग्बलकलादौ शत किम दुकूलैः। यहाँ क्या सत्याम चितौ किम कश्यपोः प्रयासैः, यहाँ अर्थ लिया है क्या, पलंग, सैया। जब जमीन पर सोने से काम चल सकता है तो पलंग के लिए प्रयत्न करने से क्या प्रयोजन है? तो यहाँ कश्यपु शब्द का अर्थ है सैया, और हिरण्य माने सोना, जिसकी ये इच्छा है कि मैं सोने के पलंग पर सोऊं, मैं ही विष्णु कहलाऊं, मैं ही भगवान कहलाऊं। जो प्रहलाद एक स्वयं के बालक को परेशान करता है कि मुझे तू विष्णु मां, मैं ही भगवान हूं, तू विष्णु का भजन मत कर, है? जो स्वयं की जिसकी ऐसी इच्छाएं हैं, हिरण्य माने पलंग, हिरण्य माने स्वर्ण, और कश्यपु माने पलंग, जिसकी ये इच्छा है कि मेरा सोने का पलंग हो, और सब लोग जो है मरे जिए उससे कोई लेना देना नहीं, मेरा पलंग सोने का होना चाहिए। तो जिसकी ये इच्छा है कि मेरा पलंग सोने का हो, जिसकी प्रबल इच्छाएं हैं मैं ही भगवान माना जाऊं, मुझे पूरी दुनिया माने, ये प्रहलाद किसके चक्कर में पड़ा है, मैं ही भगवान हूं, मुझे सब पूजें,
ऐसी जिसकी प्रबल इच्छाएं होती हैं वही हिरण्यकश्यपु कहलाता है। तो हिरण्यकश्यप शब्द नहीं है महान भावो, जो आप चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि हिरण्यकश्यप हमारे कश्यप और जाने क्या जो है वीडियो में। तो सबसे पहले तो आप इस शब्द को समझिए, ये हिरण्यकश्यपु शब्द है, हिरण्यकश्यप नहीं है। अगर आप हिरण्यकश्यप कह करके कहोगे कि ये हमारी दलित जाति के हैं, तो कश्यप शब्द में तो कश्यप का अर्थ तो फिर सर्प भी होता है, वो भी आके कहेगा हमारी जाति के हैं ये। हिरण आ जाएंगे, कश्यप माने हिरण, वो कहेंगे ये हमारा है। समझ रहे हो कि नहीं? और जो कछुआ आ जाएंगे बोले ये हमारा है, तो समस्याएं बढ़ जाएंगी। इसलिए सबसे पहले यथार्थ जो शब्द है उसको तो कम से कम मानिए। और अखिल भारतीय रामराज्य परिषद की ओर से हम यह भी संकेत करेंगे कि वैमनस्यता में कुछ है नहीं। इतना जीवन चला गया, थोड़ा सा और बचा है। हालांकि में इन सब बातों का कहने का कोई तात्पर्य भी नहीं है, लेकिन फिर भी कहना चाहिए। हमारे पूज्यपाद धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज जो के जिन्होंने आत्म तत्व को समझ लिया था, और आत्म तत्व को समझने के बाद भी उन्होंने समाज के कल्याण के लिए, संस्कृत संस्कृति संस्कारों के संरक्षण के लिए जेलों में जाना स्वीकार किया। अखिल भारतीय रामराज्य परिषद जैसा राजनैतिक दल बना करके तैयार किया। वो तो परे थे इन सब चीजों से, कोई आवश्यकता भी उनको नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने ये सब किया। ये सब किस लिए किया? ये सब इसलिए किया कि जिससे समय समय पर उन्होंने धर्म संघ की संस्थापना की, कि जिससे धर्म संघ से कोई शास्त्र पढ़ करके निकले और शास्त्र के माध्यम से समाज को समझाने का प्रयास करें। उन्होंने अखिल भारतीय रामराज्य परिषद की संस्थापना की कि शायद शास्त्र और शस्त्र दोनों की ही आवश्यकता पड़ती है। धर्म सत्ता और राज सत्ता, धर्म संघ क्या है? धर्म सत्ता, धर्म संघ से हम शास्त्रों को सीख करके धर्म सत्ता को मजबूत बनाएं, धर्म को मजबूत बनाएं। और धर्म भी आपका मजबूत है, लेकिन राजनैतिक लोग आपके धर्म का खंडन कर रहे हैं, आपको धर्म करने नहीं दे रहे हैं, तो क्या करना है? तब बोले अखिल भारतीय रामराज्य परिषद। तब उन्होंने राजनैतिक दल भी तैयार किया। आत्मवेत्ता होने पर भी सनातन भारत की संस्कृति अधिक समय तक टिकी रहे, इसलिए उन्होंने ये सब किया। तो मैं जो हिरण्यकश्यप शब्द को लेकर के जो भ्रम में और वैमनस्यता के विष में घुले हुए महान भाव हैं, उन सबको मैं अखिल भारतीय रामराज्य परिषद की ओर से, अखंड भारत सद्भावना ट्रस्ट की ओर से, धर्म संघ की ओर से निवेदन कर रहा हूं कि आप कम से कम शास्त्रों के यथार्थ जो शब्द हैं उनके अर्थों को तो कम से कम मानिए। बस आज का हमारा यही, ये 2-3 दिन से हमारे मस्तिष्क में घूम रहा था, होली से ही, तो ये इसका इसलिए हमने इस पर प्रकाश डालना उचित समझा। एक बार जय घोष करते हैं। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गो हत्या बंद हो, भारत अखंड हो, मंदिरों की मर्यादा सुरक्षित रहे, शासन विधान राष्ट्रीय हो, धार्मिक बिल रद्द हो, आद्य गुरु शंकराचार्य भगवान की जय हो, पूज्यपाद धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज की जय हो।
पूज्य पाद यज्ञ सम्राट वीरव्रती श्री प्रबल जी महाराज की, पूज्य सदगुरुदेव भगवान की, संत समाज की, विप्र समाज की, भक्त समाज की और संपूर्ण भारतवासियों की। हर हर